हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। मैं राहुल सर आप सभी बच्चों का ड्रीम क्लासेस पे तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ। और आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्पेशल वीडियो है। काफ़ी ज़्यादा डिमांड हो चुका था, काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि सर ऑब्जेक्टिव के वीडियोस तो ऑलरेडी ड्रीम क्लासेस पे आ रहे हैं, आप जो है कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियोस जिसको हम लघु उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं उसकी वीडियोस बना दीजिए। तो बच्चों के डिमांड के हिसाब से हमारी टीम ने गेस किया है 125 शॉर्ट क्वेश्चन। जी हाँ, ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल भी ये सभी क्वेश्चंस गैस क्वेश्चन है और हम लोग इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पहला क्लास है शॉर्ट क्वेश्चन का। उम्मीद है कि मोर देन मोर बच्चे आज के क्लास को ज्वाइन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। लाइक एंड शेयर तभी करना जब आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी और आज की वीडियो आपको लगे कि हाँ हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, तभी आप आज की इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और स्क्रीन पे आपको जैसा कि शो कर रहा है भौतिकी कक्षा 12 टॉप 125 शॉर्ट क्वेश्चंस। हेल्पलाइन नंबर आपको दिया हुआ है, टेलीग्राम आईडी ड्रीम क्लासेस के नाम से। आपकी सफलता हमारी पहचान, ये हमारा कथन है और लर्निंग ऐप ड्रीम क्लासेस के नाम से। तो पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपके फ़ोन के स्क्रीन पे ये रहा। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए रखा है और देखिए बगल में ही वीवीआई का सिंबल हमने लगवा दिया है। कहा गया है कि कुलाम्बिक बल। अच्छा, ये सभी क्वेश्चंस जो हैं, ये कितने क्वेश्चंस का हम सीरीज चला चुके हैं? देखिए 125। और सभी क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? सभी क्वेश्चन जो होंगे वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न इसको हम कहते हैं। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय नहीं, लघु उत्तरीय। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। क्वेश्चन है कि कुलाम्बिक बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुलाम्बिक बल को जो है वो केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कहा गया दो आवेश यानी दो चार्ज के बीच लगने वाले कुलाम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होता है। जैसे दो आवेश हुआ, एक P और एक Q, तो दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा ये हो गया। ठीक है, तो कहा गया दो आवेशों के बीच लगने वाले कुलाम्बिक बल की दिशा दोनों आवेशों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होता है, यानी इसी पर जो है वो दोनों होता है। ठीक है, इसलिए कुलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। एक बार फिर से एक पेन और एक पेपर लेकर बैठिए, बहुत स्पेशल क्लास है। बहुत ज़्यादा कमेंट आने के बाद आज की क्लास को हमने शुरू किया है, तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, स्पेशल वेरी वेरी स्पेशल क्लास है। लाइक शेयर बिल्कुल बनता है। और चैनल ड्रीम क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे हम लोग लर्निंग ऐप पर भी बात करेंगे और टेलीग्राम पे भी बात करेंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चंस को कर लेते हैं। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने सीखा कि दो आवेश, ठीक है, दो आवेश मानकर चलो कि ये P और एक Q दो आवेश है। दो आवेशों के बीच लगने वाले कुलाम्बिक बल की जो दिशा है, मानकर चलो ये दिशा है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली केंद्र को मिलाने वाली रेखा की ओर होता है, यानी इसी पर ये भी होता है। इसलिए कुलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है, क्योंकि कुलाम्बिक बल जो है वो दोनों के केंद्र से होकर गुजरता है। इस कारण से कुलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। अगर आपने इसका इतना आंसर लिख दिया तो आपको बोर्ड में 2 मार्क्स बिल्कुल आएगा। और ये बगल में मैंने वीवीआई का भी सिंबल दिया है। यहाँ पर देखिए, आवेश का आयतन घनत्व, इसको हम लोग जो है ना रो से सूचित करते हैं। ठीक है, तो आवेश का आयतन घनत्व को परिभाषित करें तो कहा गया है कि प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक मतलब एक बिंदु छोटा सा, ये जो है ना ये प्रति एकांक हो गया, मतलब बहुत बड़े एरिया का एक छोटा सा नगण्य सा भाग। प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिभाषित आवेश को परिभाषित, एक सेकेंड, ठीक है, तो कहा गया है, फिर से बोलते हैं कि प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि एक छोटा सा एरिया होता है, मानकर चलो ये प्रति एकांक आयतन में आवेश के परिभाषित को आवेश का आयतन घनत्व कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनेंगे कि इसे जो है वो रो से सूचित किया जाता है। और रो बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है Q/V। ठीक है, जहाँ V जो है वो हमारा वॉल्यूम आयतन होगा और Q जो है वो हमारा आवेश चार्ज होगा।
ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन थे। पहला कि कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये केंद्र से होकर गुजरता है। दो आवेशों के बीच मिलाने वाली रेखा का जो कूलाम्बिक बल होता है वो दोनों के केंद्र से होकर गुजरता है, इसलिए कूलाम्बिक बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। और ये दूसरा क्वेश्चन कि आवेश का आयतन घनत्व, जिसको हम रो से सूचित करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला भी पूछ सकता है ये ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो हम कहेंगे Q/V। Q हमारा आवेश हो गया, चार्ज हो गया, V हमारा वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया। दो क्वेश्चन क्लियर है। बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा आज के क्लास में करने में। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। विद्युतीय क्षेत्र क्या है? कभी कभी आप किसी नंगी वायर के पास अगर आप जाते होगे ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि वो वायर आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो वो जिस एरिया में आपको अट्रैक्ट करती है ना, वो जो एरिया होता है वो विद्युतीय क्षेत्र होता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ें तो कहा गया है कि किसी आवेश या आवेशों के समुदाय मतलब बहुत सारे आवेश नहीं, किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश आकर्षित बल या प्रतिकर्षित बल का अनुभव कराता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। कभी कभी देखते होंगे ना कि अगर आप किसी नंगी वायर को टच करते हो तो वो वायर आपको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है, मतलब हाथ में अगर पकड़ लिया ना तो छूटता ही नहीं। कभी कभी आप देखोगे कि अगर आप उस नंगी वायर को टच करो तो इतना जोर से आपको पीछे की ओर फेंकती है ना, वही हो गया आकर्षण या प्रतिकर्षण। अगर अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया तो समझ लो उस समय आकर्षित कर रही है, अगर आपको फेंक दिया तो प्रतिकर्षित होगी। तो कहा गया विद्युतीय क्षेत्र का क्या है, एकदम जो हमारा लैंग्वेज है, ये बुक का लैंग्वेज नहीं है, हमारा खुद का लैंग्वेज है। और आप इस लैंग्वेज का यूज़ करो, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और फुल मार्क्स मिलेंगे आपको एग्जाम में। कहा गया किसी आवेश या आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा आवेश जहाँ कोई दूसरा आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव कराता है, विद्युतीय क्षेत्र कहलाता है। क्लियर है? 3 क्वेश्चन। मज़ा आ रहा है? एक बार लाइक का बटन दबाइए अगर मज़ा आ रहा है तो। शेयर करिए इस वीडियो को, आज के क्लास को शेयर करिए। चौथा सवाल आपके फ़ोन के स्क्रीन पे हम रखने वाले हैं। ये हो गया परीक्षण आवेश, जिसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मैंने इसमें वीवीआई का सिंबल लगवाना भूल गया था मैं, लेकिन यह मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश क्या है? कहा गया परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा होता है। परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा होता है, या इतना छोटा होता है कि यदि इसे किसी विद्युतीय क्षेत्र को लाया जाए या विद्युतीय क्षेत्र में लाया जाता है तो विद्युतीय क्षेत्र के अलावा, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र के, एक सेकेंड, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र के अलावा चाहे विद्युतीय क्षेत्र का परिमाण हो, दिशा हो, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे धनात्मक लेने की परिपाटी है। एक चीज़ याद रखिएगा, टेस्ट चार्ज इतना छोटा होता है ना, इतना छोटा होता है, सीधे सीधे समझिए। अगर मैं अपने लैंग्वेज में टेस्ट चार्ज की बात करूँ, परीक्षण आवेश की बात करूँ, तो हम कहेंगे ये इतना छोटा है कि अगर हम इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युतीय क्षेत्र में लाते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र के परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, ठीक है। एकदम पिद्दी सा होता है, एकदम छोटा सा होता है टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश, ठीक है। तो ये सीधे सीधे हम कहेंगे सर ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि अगर हम इसको किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाकर रख दें तो विद्युतीय क्षेत्र की जो दिशा है और विद्युतीय क्षेत्र का जो परिमाण है उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कोई काम का ही नहीं है ये, ठीक है। लेकिन हाँ, कभी कभी ये बहुत बड़ा काम कर देता है, इसलिए कहेंगे कि परीक्षण आवेश बहुत ही छोटा होता है। यह इतना छोटा होता है कि यदि इसे किसी विद्युतीय क्षेत्र के में लाया जाए तो विद्युतीय क्षेत्र के अलावा उसके परिमाण तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे धनात्मक लेने की प्रवृत्ति। पूछेंगे कि ये ऋणात्मक लेना चाहिए धनात्मक, तो हमेशा कहेंगे कि ये ऋणात्मक नहीं, ये पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। 4 क्वेश्चन होंगे, बहुत मज़ा आ रहा होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। 4 क्वेश्चन हो गया। अगले सवाल की ओर आपके स्क्रीन पे हम रखते हैं। 5वां सवाल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें। ये तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, आप समझोगे तो मतलब आप सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ये जो आपका 5वां क्वेश्चन है कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें, तो कहा गया है कि विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक धन आवेश या परीक्षण चार्ज पर लगने वाला विद्युतीय बल होता है। तो ये इतना छोटा होता है, एकदम पिद्दी सा, ठीक है। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करें तो इसके लिए कहा गया है कि विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एट एनी पॉइंट,
किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक धनावेश, जिसको एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश, जिसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, पर लगने वाला विद्युतीय बल होता है। और ये 5 क्वेश्चन हमारे हो गए, ठीक है। टेस्ट चार्ज सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये बहुत ही सटीक लैंग्वेज है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए। और यहाँ से आपको पता है कि इस बार कितने शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उम्मीद रखिए कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे ही गैस क्वेश्चन से मिलने की पूरी पूरी संभावना है। एक बच्चे ने कॉल करके पूछा कि सर अगर आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन का जो गैस करवा रहे हैं, अगर हम पूरा पढ़ लें तो आ जाएगा 20 का 20। मैंने उसे बोला बाबू हम भगवान थोड़ी हैं, हम गैस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आवेश क्या है, परिभाषित करें। ये ज़्यादा बड़ा हमने इसको लिखा नहीं है। कहा गया है कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा अनुभव भी करता है। ये सबको पता है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युतीय क्षेत्र को उत्पन्न भी करता है तथा उस विद्युतीय क्षेत्र को अनुभव भी कहलाता है, चार्ज यानी आवेश कहलाता है। छठा क्वेश्चन हो गया डियर स्टूडेंट। सातवां आपके स्क्रीन पे मैं रखने वाला हूँ कूलम्ब के नियम, और अगला जो है वो कूलम्ब के नियम की सीमाएं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कूलम्ब के नियम को लिखे, तो हम कहेंगे कूलम्ब के 2 नियम है, ठीक है। कूलम्ब के 2 नियम है। पहला कूलम्ब का नियम है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण और असमान आवेशों में आकर्षण होता है। यानी प्लस प्लस अगर आवेश हो तो ये दोनों आपस में सटेंगे नहीं। हाँ, एक प्लस हो और एक माइनस हो तब ये आपस में सट जाएगा। यानी समान आवेशों में, ठीक है। यानी अब चुंबक का भी आप देख लो, ठीक है। सेम चार्ज और मैग्नेट चुंबक दोनों का सेम रूल है कि अगर चुंबक को आप 2 टुकड़ों में बांट दो तो वो टुकड़े आपस में नहीं सटेंगे जो एक दूसरे से ऑलरेडी, मतलब प्लस प्लस वाला जो है वो आपस में नहीं सटेगा। सटेगा कौन? प्लस और माइनस वाला। यानी प्लस प्लस वाले को अगर आप नज़दीक लेकर जाओगे या माइनस माइनस वाले को भी अगर आप नज़दीक लेकर जाओगे तो हम ऐसा फील करेंगे कि वे टुकड़े, वे मैग्नेट के टुकड़े, वे चुंबक के टुकड़े एक दूसरे को अपनी ओर फेंक रहा है, मतलब एक दूसरे को अपने से दूर कर रहा है। लेकिन वही अगर अलग अलग असमान ध्रुवों को अगर हम ला कर रख दें तो ऐसा फील होगा कि वो अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। तो वही कहा गया है कि कूलाम के 2 नियम होते हैं। पहला, समान आवेश में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेशों में आकर्षण होता है, ये पहला नियम। दूसरा रूल कहा गया है कि कूलम्ब, कहा गया है कि 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कूलम्ब्स लॉ कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा इस चीज़ को, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। आज के क्लास में हम कम से कम 10 क्वेश्चन करके जाएंगे, ठीक है। तो कूलम्ब के नियम को लिखे तो इसमें कहा गया है कि कूलम्ब के 2 नियम होते हैं। पहला, समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा असमान आवेशों में आकर्षण होता है। दूसरा, 2 आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का परिमाण दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती और दोनों आवेशों के बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। 8वां सवाल, कूलम्ब के नियम की सीमाओं को ज्ञात करना है। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये आपका 8वां। ये बहुत अच्छा सवाल है, ये आपका 8वां। कूलम्ब के नियम की सीमाओं को ज्ञात करना है। तो कहा गया है कि पहला, देखिए जो जो इम्पोर्टेंट है वो हमने आपके स्क्रीन पे रखा है। कहा गया कि कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेश यानी टेस्ट चार्ज के लिए बना है, ठीक है। कूलम्ब का नियम जो है केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। पहला, कूलम्ब के नियम की सीमाओं में सबसे पहला कहा गया है कि कूलम्ब का नियम केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। दूसरा कहा गया है कि कूलम्ब का नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जब पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम उन आवेशों का अध्ययन कर रहे हैं जो रुका हुआ है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा में हम पढ़ेंगे कि हम उन आवेशों का अध्ययन कर रहे हैं जो चल रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कूलम्ब के नियम की सीमाओं में 2 चीज़ें याद रखना है कि ये बिंदु आवेश के लिए मान्य है और कूलम्ब का नियम केवल और केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य है। और तीसरा पढ़ेंगे कि कूलम्ब का नियम माध्यम पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है?
माध्यम पर निर्भर करता है। और चौथा नियम जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कूलम्ब का नियम सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल नहीं होता है। याद रखना है जी, कूलम्ब का नियम जो है वो सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल नहीं होता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो चौथा हमने कहा कि कूलम्ब का नियम सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल नहीं होता है। और पांचवा ये छोटा छोटा सा मिस्टेक है, कहा गया है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी, ये 10⁻⁻5 नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए 10⁻⁻15। ठीक है, याद रखिएगा 10⁻⁻15 मीटर से कम हो, याद रखना है। मैं पहले बोल देता हूँ, ऐसा नहीं कि 10⁻⁻5 है तो इस पर फोकस कर देना, ये आपका होगा 10⁻⁻15। तो कहा गया है, पांचवा जो कहा गया है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी 10⁻⁻15, मैं फोकस करके बोल रहा हूँ, 10⁻⁻15 से कम हो तो कूलम्ब का नियम अपनी वैधता को खो देता है। कूलम्ब का नियम क्या करेगा? ये अपनी वैधता को खो देता है, यानी ये कूलम्ब का नियम का पालन नहीं करेगा। तो ये 5 नियम कूलम्ब के नियम की सीमाएं हैं जिसको लिखना अनिवार्य है, तभी आपके 2 मार्क्स आएंगे। और ये 10⁻⁻15 लिखिएगा, -5 मत लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहा गया क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती। क्यों? दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, क्यों? कहा गया है कि अगर दो विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा, मैंने इस चीज़ को क्लास में भी पढ़ाया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो याद होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो अभी ये पढ़ाने का टाइम रहा नहीं क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है। ठीक है, लेकिन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक ही बिंदु पर एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और हमें पता है, वी नो दैट, कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा को बतलाता है, ये भी मैंने क्लास में बताया था। और इस प्रकार उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दो दिशा होगी, और हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की कोई एक दिशा होती जो भौतिक रूप से संभव नहीं है, इसलिए विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरीके से विथ फिगर के साथ क्लास में मैंने पढ़ाया था कि देखो जी, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती, इसका रीज़न क्या है? तो मैंने बोला था अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी तो उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक लेफ्ट एक राइट, ऐसे चला जाएगा। और हम जानते हैं कि विद्युतीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर खींची गई स्पर्श रेखा जो है वो उस बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की दिशा बतलाती है। और आपको पता होना चाहिए विद्युतीय क्षेत्र की कोई एक दिशा होती है, तो दो दो दिशा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, और इस प्रकार ये भौतिक रूप से संभव पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए विद्युतीय क्षेत्र रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेगी। क्लियर है हमारा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण, ये 10वां क्वेश्चन। और मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटा सा हेल्पलाइन बच्चों को, ठीक है, जो बच्चा इस बार एग्ज़ाम देगा वो तो देगा ही देगा, ठीक है, एक सेकेंड रहने देते हैं, आपको नीचे शो करेगा, ठीक है, टाइप करवा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, आपको नीचे हमारा हेल्पलाइन नंबर दिख रहा होगा, वीडियो के बीच में भी दिखते रहता है, आपको दिखेगा। यहाँ से आप अगर अगले साल आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन जो अभी 11th में है, 12th में जाने वाला है, 10th में 11th में जाने वाला है, तो हमारे ऐप के ऊपर ड्रीम क्लासेस का ऐप है हमारा, प्ले स्टोर पे आप सर्च करो, ब्राउन कलर का लोगो होगा, उस ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ आप 10th 11th 12th इंग्लिश मीडियम, और हाँ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों की भी क्लासेस है। एक 10th का बूस्टर है, लेकिन हाँ उसकी फ़ीस है 4000 रुपीज़। वो कोर्स जो है उसमें पूरा CBSE का जो बच्चा इंग्लिश मीडियम है उस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। 2022-23 सबके लिए कोर्स लॉन्च हो चुका है, अभी से ही बच्चा वो खोल के पढ़ सकता है, ठीक है, अभी से कोर्स ज्वाइन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 की आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इसको बोलते हैं, क्या है? कहा गया आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन का पूर्णांकी गुणज, जिसको कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इसे ही आवेश का क्वांटमीकरण कहा जाता है। और इसके लिए एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q हमारा आवेश होगा जहाँ, और N जो होगा वो 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। तो आज ये छोटा सा स्पेशल क्लास था आपका शॉर्ट क्वेश्चन का। अगला जो क्लास है वो डिपेंड करेगा इस क्लास के व्यूज़ पर और इस क्लास के लाइक पर और शेयर पर। और ड्रीम क्लासेस पर पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगला क्लास जल्दी हम आपके सामने लेकर आएंगे। डिपेंड करेगा कि आप इस पर कितना ज़्यादा व्यूज़, कितना ज़्यादा लोगों को शेयर करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है ड्रीम क्लासेस के नाम से, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम।